गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो बेटा सभी। अपने बात कर रहे थे आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी को बेटा 4 ब्लॉकों में बांटा था, एस पी डी एफ। हमने एस पी और डी तीनों पढ़ लिए थे बेटा। आज आवर्त सारणी का हम लास्ट ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक। उनके तत्वों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, प्रकृति में स्थायी नहीं होते, इनकी उपलब्धता बहुत कम है, यानी इनकी मात्राएं बहुत कम है बेटा। रेडियो एक्टिव है, इसलिए लगातार इनसे अल्फा बीटा गामा विकिरण है वो उत्सर्जित होते हैं। कुछ समय बाद ये तत्व अपने आप विघटित होते रहते हैं। इन्हें संभाल के रखना बड़ा कठिन होता है बेटा। तो ये बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, आज एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं। एफ ब्लॉक में बेटा 2 श्रेणियां हैं। ये तत्व जहां जिस तत्व के बाद शुरू होते हैं उसी के आधार पर इन श्रेणियों को नाम दिए गए बेटा। लेंथेनम के बाद अगर जो श्रेणी स्टार्ट होती है उसको लेंथेनाइड कहा गया। एक्टिनियम के बाद जो श्रेणी स्टार्ट होती है उसको एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 2 श्रेणियां हैं बेटा। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको आवर्त सारणी के बीच में नहीं रखा गया, इनको आवर्त सारणी के बिल्कुल नीचे रखा गया है अलग से। क्यों रखा गया है? एफ ब्लॉक में 14 तत्व हैं दोनों श्रेणियों में। लेंथेनाइड में भी 14 है, एक्टिनाइड में भी 14 तत्व हैं। अगर हम इनको बीच में रखते तो लेंथेनम के बाद 14 तत्व आने से डी ब्लॉक की आकृति भी विकृत हो जाती, अपने वर्गों की संख्या भी बहुत बढ़ जाती। इसलिए ऐसा नहीं किया गया और इन दोनों को यहां से उठाकर कि ये दोनों गड़बड़ नहीं करें, कहां टिका दिया? नीचे नीचे टिका दिया कि लो भाई, अब आप दोनों विशेष वीआईपी हो, आवर्त सारणी के नीचे बैठ जाओ। बेटा इनके बारे में तुम्हें कोई विशेष जानकारी भी नहीं करनी, ये तुम्हारे बहुत डिटेल से भी नहीं आते। 11th में तो नाम ही है, बस ये मान लो, नाम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 12th में भी नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके अलावा तुम्हारे ज्यादा वर्णन इन तत्वों का नहीं है। 12th में भी नहीं है ये, और बता दूं 12th में भी तुम्हारे मुश्किल से एफ ब्लॉक है वो 1 पेज का है, ये देख लो, इतना ही वर्णन है। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं इन तत्वों की पहचान। तो बेटा सबसे पहले सुने, मैंने देखो श्रेणी से बाहर लिखा है एल। लेंथेनम के बाद वाले 14 तत्व हैं, इसीलिए इनको कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। एक्टिनियम के बाद वाले 14 इसलिए इनको कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। सुने बेटा, लेंथेनम के बाद वाला पहला तत्व है सीई। इनको बेटा मैं कई बार रिपीट करूंगा, नाम बिल्कुल नए होंगे। आज से पहले तुमने इनका किसी का नाम नहीं सुना, किसी के प्रतीक नहीं देखे। बड़े मिलेंगे ये तुम्हारे आपस में, बहुत ज्यादा मिलते हैं बच्चों के ये, ऐसा नहीं हो, इसलिए इनको ढंग से नाम सुनोगे बेटा। आज अभी रिपीट करेंगे, सारे याद करने हैं तुम्हें अभी। सीई सीरियम, आराम से सुने, सीई प्रतीक है, नाम होता है सीरियम। ठीक है, नाम दोबारा सुने, सीई सीरियम। इसके बाद सुने बेटा, अगला तत्व है पीआर। जो पीआर है इसे कहते हैं प्रेसियोडीनियम। नाम दोबारा सुने, प्रेसियोडीनियम। इसको प्रेजियोडीनियम भी लिखते हैं कई। दोबारा सुने, प्रेसियोडीनियम या प्रेजियोडीनियम। ठीक है, नाम दोबारा सुन ले बेटा, प्रेसियोडीनियम या प्रेजियोडीनियम। जो अगला है एनडी नियोडीनियम। एनडी नियोडीनियम, आराम से सुने बेटा, एनडी नियोडीनियम बड़ा महत्वपूर्ण है। एनडीबी नियोडीमियम। पीएम प्रोमीथियम, पीएम प्रोमीथियम। एसएम समेरियम, एसएम समेरियम। ईयू यूरोपियम, ईयू यूरोपियम। जीडी गैडोलिनियम, जीडी गैडोलिनियम, जीडी गैडोलिनियम। टीबी टर्बियम,
टीबी टर्बियम, टीबी टर्बियम, अरे टीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, न टीबी है, टीबी टर्बियम। डीवाई डिस्प्रोसियम, डीवाई डिस्प्रोसियम। एचओ होल्मियम, एचओ होल्मियम। ईआर अर्बियम, ईआर अर्बियम। टीएम थुलियम, टीएम क्या होता है बेटा? थुलियम, ध्यान से सुनना ना बेटा, टीएम का अलग है, थुलियम। वाई भी, अपने तो थुलियम थुल कहते हैं, ये वही है थुलियम, ठीक है। वाई बी इट्रीबियम, एल यू, अच्छा वाई बी इट्रीबियम, वाई बी इट्रीबियम। एल यू ल्यूटीशियम, एल यू ल्यूटीशियम, एल यू ल्यूटीशियम। ये तुम्हारे बेटा कुछ तत्व हैं एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड श्रेणी के। कठिन है, बिल्कुल कठिन है, मुझे पता है, नाम पहली बार सुने, बिल्कुल भी आसान है नहीं है, नाम तुम्हारे लिए बिल्कुल कठिन है, थोड़े से दोबारा सुन ले। सीडियम, सीडियम, पेसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इट्रीबियम और ल्यूटीशियम। ये जो तत्व हैं बेटा, इन सबको याद रखना भी थोड़ा सा कठिन है, इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया है तुम्हारे लिए, बड़ा महत्वपूर्ण। देखो इसका जो शॉर्टकट है, ध्यान से देखोगे, शिप्रा, आराम से देखना बेटा, शिप्रा नदी प्रेम से यूं गुजरी, शिप्रा नदी प्रेम से यूं गुजरी, तब डरना होगा। दोबारा सुनना बेटा, शिप्रा नदी प्रेम से यूं गुजरी, तब डरना होगा और तुम यहीं के लगते हो। दोबारा सुने, शिप्रा नदी प्रेम से यूं गुजरी, तब डरना होगा और तुम यहीं के लगते हो। थोड़ा और बदल के बताऊं, सीने पर नदियां प्रेम की सगाई, दूसरा चाहो तो दूसरा है, सीने पर नदियां प्रेम की सगाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। दोबारा सुन लेना, सीने पर नदियां प्रेम की सगाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यहीं के लगते हो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो बेटा, दोनों दोबारा बता रहा हूं, कई बार बच्चों की बड़ी गड़बड़ होती है इन पे, एक एक शब्द मिलाना बेटा जिसके नीचे मैं जो बोल रहा हूं। सीने पर नदियां प्रेम की सगाई, तब, अच्छा, सीने पर नदियां प्रेम की सगाई, यूं गदगद, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यहीं के लगते हो। वरना देखो, शिप्रा नदी प्रेम से यूं गुजरी, तब डरना होगा और तुम यहीं के लगते हो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो याद कर सकते हो, ठीक है, याद रह जाएगा। और भी चाहो तो कोई अपना नया बना सकते हो, ये मेरे बनाए हुए थे जब मैं याद किया करता था, तो सारे बच्चे अपने अपने बनाते हैं। आज तो मैंने बहुत बच्चों को पढ़ा दिया, बहुत सारे स्कूल वाले टीचर भी यही काम में लेते हैं, अपने एरिया वाले अध्यापक तो लगभग यही काम में लेंगे, ठीक है। तो तुम उनके मुंह से यही सुनोगे, क्योंकि ये उस वक्त मैंने बनाए थे, आज तक वही चल रहे हैं, नया एनिमेशन अभी तक किसी ने किया नहीं है। अगर तुम करोगे तो बड़ी खुशी होगी, ठीक है। अब सुने बेटा, इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आज तक जितने कंपटीशन एग्जाम हुए
बेटा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड पेपर होंगे जब तुम आगे चले जाओगे। नी एफ ब्लॉक में अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है तो दो है, यूरोपियम और गैडोलिनियम। एग्जामिनरों को इनसे बड़ा लगाव है। मैंने आज तक एफ ब्लॉक का कोई क्वेश्चन किसी कंपटीशन में सबसे ज्यादा बार देखा है, वो मैंने देखा है यूरोपियम और गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखा है बेटा? यूरोपियम और गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सर्वाधिक बार पूछा जाता है बेटा। तो याद रख लोगे बेटा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, सीरियम, ट्रेसियोडीनियम, ट्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थुलियम, इट्रीबियम और ल्यूटीशियम। ये जो ल्यूटीशियम है यहां तक तुम्हें याद रखने हैं। शॉर्टकट एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, शिप्रा नदी प्रेम से यूं गुजरी तब डरना होगा। दोबारा देखना, शिप्रा नदी प्रेम से यूं गुजरी तब डरना होगा और तुम यहीं के लगते हो। दूसरा चाहो तो, सीने पर नदियां प्रेम की सगाई यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यहीं के लगते हो, जो अच्छा लगे। ठीक है। दूसरा सुने बेटा, एक्टीनियम के बाद वाले तत्व हैं, एक्टीनियम के बाद आए हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एक्टिनाइड। क्या कहते हैं इनको? एक्टिनाइड। इन्हें हमें एक बात और सुने, इसमें एक तत्व आता है यूरेनियम। कौन सा आएगा? यूरेनियम आएगा। उसके बाद वाले तत्वों को हम कहते हैं परा यूरेनियम। क्या कहते हैं उनके बाद वालों को? तो परा यूरेनियम, यानी वो तो नए के बराबर मिलते हैं। यूरेनियम बड़ा खतरनाक है भाई, परमाणु बम नाम सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना? वो बम यही बनाते हैं, अब देख लेना, सुने नाम। एक्टिनियम के बाद वाले हैं इसलिए एक्टिनाइड है। TH थोरियम। बेटा पहले तो एक चीज और बता देता हूं, इस श्रेणी में जितने भी तत्व हैं उनमें से कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसकी कीमत 1 करोड़ से कम हो, यानी सारे करोड़पति तत्व है पढ़ोगे। कई तो ऐसे हैं जिनकी कीमत कई 100 करोड़ों में है इनमें। तो अब वाले तत्वों को तो मैं तो करोड़पति श्रेणी कहता हूं। कौन सी श्रेणी? करोड़पति श्रेणी। लोग तो कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी में, नहीं भाई, करोड़पति श्रेणी। ये जिसके पास है वो करोड़पति है। ठीक है, रखने भी बड़े सेफ्टी से पड़ते हैं बेटा। तो सुने, TH थोरियम, PA प्रोटेक्टिनियम। अब ये सुना भी, PA प्रोटेक्टिनियम, नाम बड़े कठिन है। ठीक कहते हैं सर, इतने क्यों गंदे गंदे रखे गए? सरल सरल ही रख देते गए। अरे सरल सरल रखते देते कब? जब हमारे वाला विज्ञान पढ़ते। हमारे वाला विज्ञान नहीं है, अंग्रेजों वाला विज्ञान है, तो उनके दिए हुए ये सरल नाम पढ़ने पड़ रहे हैं, वरना हमें ये नहीं पढ़ने थे, हमारे वाले ही पढ़ने थे। ठीक है, सुने बेटा, TH थोरियम। क्या नाम है TH का? थोरियम। TH थोरियम। श्रेणी का नाम एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनियम के बाद वाली है। थोरियम के बाद PA प्रोटेक्टिनियम। क्या होता है PA का? प्रोटेक्टिनियम। PA प्रोटेक्टिनियम, ये तुम्हारे PA का है। अरे PA सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का काम क्या है भाई? प्रोटेक्ट करना। तो PA से क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिनियम। बोलो, याद रह जाएगा। PA यानी सेक्रेटरी तुम्हारा असिस्टेंट है, और असिस्टेंट का नाम काम क्या है? तुम्हें प्रोटेक्ट करना, यानी सुरक्षा देना, तुम्हारे काम देखना। तो वही बात हो गया प्रोटेक्टिनियम। यू को सारे जानते हैं। हाँ जी, यू को जानते हो, यही है वो यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम के बाद वाला नेपट्यूनियम। तुम्हें बता दूं, परमाणु बम सर्वाधिक थोरियम और यूरियम के बनते हैं, वैसे ये सारे ही काम आते हैं। नेपट्यूनियम, NP नेपट्यूनियम,
Pu, प्लूटोनियम, ये भी बड़ा महंगा तत्व है। प्लूटोनियम, कई बमों में इसको भी काम में लेते हैं। प्लूटोनियम। Am, अमरेशियम। Am का क्या नाम होता है रे? अमरेशियम। Am, अमरेशियम। Am, अमरेशियम। Cm, क्यूरियम। ये सारे वैज्ञानिकों के नाम पर है बेटा, इसीलिए झगड़ा हो गया था। तुम्हें बता दूं, ये सारे वैज्ञानिकों के नाम पे थे, इसीलिए झगड़ा हुआ था। क्यूरियम। दोबारा देखना बेटा। Cm, क्यूरियम। Bk, बर्केलियम। Bk का नाम क्या होता है? बर्केलियम। अरे अपने कहते हैं ना Bk बकवास, कहते हैं ना Bk बकवास, तो यानी बकबक करता है। बकबक करता है यानी बर्केलियम। Bk का क्या हो गया अभी? बर्केलियम। Cf, कैलिफोर्नियम। क्या नाम है? कैलिफोर्नियम। आराम से देख लेना बेटा, कैलिफोर्नियम। Es, आइंस्टीनियम। अरे भाई वैज्ञानिकों के नाम पर है। Es, आइंस्टीनियम। Fm, फर्मियम। Fm, फर्मियम। Fm, फर्मियम। Md, Md का होता है मेंडिविलियम। मेंडिविलियम, ठीक है। No, नोबेलियम। Lr, लोरेंसियम। Lr, लोरेंसियम। Lr, लोरेंसियम, ठीक है बेटा। अब एक बार इन सभी नामों को दोबारा देखना। Ts, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, ठीक है, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिविलियम, नोबेलियम, लोरेंसियम। ये तुम्हारे तत्व हो गए बेटा एक्टिनाइड श्रेणी के। अब इनका तरीका याद करने का देखो, तरीका देखो बेटा, तरीका बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ा पहले उनसे निपटेंगे, थोड़ा पहले उनसे निपटेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे। अरे भाई पुराने आम है तो ज्यादा कहां से बिकेंगे? पुराने आम है, कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम जी जरा नाश्ता लगाओ। क्या याद रखना है बेटा? दोबारा सुनो। थोड़ा पहले उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम जी जरा नाश्ता लगाओ। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कहा ये बड़े याद रहेंगे, ठीक है। ये रहेंगे तो क्रम बड़ा जल्दी याद रहेगा भाई। क्रम और तो कैसे रहेंगे? क्यों? इतने मासूम मासूम तत्व है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे दिल की हालत, इतने मासूम तत्व है, इनको याद रखना है तो इनके लिए शॉर्टकट बनाने ही पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। थोड़ा पहले उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम जी जरा नाश्ता लगाओ, ठीक है। याद रहेगा? अब इन तत्वों को दोबारा देखो बेटा। ये तत्व F ब्लॉक के मासूम तत्व हैं, जो नाम सुनते ही तुम सबको पता लग गया होगा मासूम ही है कि सर ये तो याद ही रहने वाले हैं। अब तुम्हें इनकी कुछ स्टोरी सुनाता हूं, हाँ कि ये चीज ठीक है बेटा। यहां से जो तत्व आए थे फर्मियम के बाद, नोबेलियम, लोरेंशियम, मेंडिविलियम, इनमें मच गया झगड़ा। वैसे तो कैलिफोर्नियम के बाद से झगड़े शुरू थे। अरे वैज्ञानिक तुम जानते हो मासूम बहुत है, अपने भारत वालों के तो झगड़े नहीं थे उस टाइम, ठीक है। मगर यूरोपियन में भी अलग अलग संघ थे, कुछ इंग्लैंड के साथ थे, कुछ इंग्लैंड के विरुद्ध थे। लड़ पड़े, कोई और सानी नहीं है कभी। तो उन्होंने सोचा रहे कैसी जचाऊ रहे, तो जचा जचू के उन्होंने कहा 100 तक तो तत्व है, उनके नाम दे दिए। क्या दे दिए? 100 तक तो उन्होंने अपने जो पढ़ रहे हैं वो नाम, फिर इनको हटा दिया 100 के बाद वाले।
हालांकि अपनों ने पढ़े हैं इनके, ये नाम अब कम काम आते हैं। आजकल क्या हो गया, इनकी जगह नया तरीका दे दिया, अनिल अनियम, अनिल बाह्यम, अनिल ट्रायम। ठीक है, नए प्रतीक, नए नाम, नामकरण ही बदल गया कि 100 के बाद, अरे वैज्ञानिकों ने समझौता किया, ऐसे तो नए नए हैं। एक तत्व का नाम देने के लिए 10 लोग तैयार थे, वो कह रहा था मेरा नाम दूंगा। ठीक है, ये तो मेरा बस नहीं चला। ठीक है, अगर मेरा होता तो मैं कहता हितेश नाम दूंगा क्या। ठीक है, चलो हितेश नहीं दूंगा तो मैं कहता कि चलो मेरी बेटी का नाम दूंगा क्या, मेरे बेटे का नाम दूंगा क्या। क्यों भाई, कहता कि नहीं कहता? अरे भाई, कहता कि नहीं कहता? या मेरे पापा का नाम दूंगा क्या, या मैं जहां रहता हूं उसका नाम दूंगा। वैसे कोई मुझसे पूछता तो मैं भारत का नाम रखता, लेकिन इलाज क्या थी भाई, अपनों ने खोज नहीं की, इसलिए वो पूछते नहीं है। अब उन्होंने खोज की, वो झगड़ रहे थे, तो वैज्ञानिकों के दल ने, जिसको हम IUPAC कहते हैं, संगठन है, वो बैठा और वैज्ञानिकों के दलों को बिठाया और कहा रहे बैठो रे बैठो, शांति से टिक कर बैठो, और क्या करो, एक नियम बनाओ कि 100 के बाद जो भी तत्व आएगा उसके लिए एक नियम होगा कि 0 के लिए एक निश्चित अक्षर, 1 के लिए निश्चित और 2 के लिए निश्चित, और वही अक्षर जोड़कर नाम बनाना है। मैंने कहा था ना, अनिल अनियम, अनिल बाह्यम। ठीक है, अरे भाई, अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, अनियम यानी 101, अनिल बाह्यम यानी 102। ये तरीका लगाया था उन्होंने नामकरण। तो वो तो बात थी अलग, चलो वो आगे अपने नामकरण भी पढ़ेंगे क्योंकि वो सिखाना पड़ेगा तुमको। अब ये जो तत्व थे, इन तत्वों में सुनो बेटा, एक मैंने कहा था यूरोपीय, थोरियम, प्लूटोनियम, ठीक है, यूरेनियम, बड़े काम के हैं। परमाणु बम बनता है, एक विध्वंसकारी रूप। ठीक है, इसका एक उपयोग भी है, नाम सुना है बेटा, अपने कहते हैं परमाणु बिजली घर। वहां क्या करते हैं, इनसे बिजली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनसे बिजली। लेकिन बेटा एक बात बताओ, 2 क्रियाएं होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। आज तुम्हें थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूं। एक तो होता है नाभिकीय विखंडन, बड़ा नाभिक है वो छोटे नाभिक में टूटे, उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। एक होती है नाभिकीय संलयन, कि छोटे नाभिक आपस में जुड़े और एक बड़ा नाभिक बनाए, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अब इन दोनों ही क्रियाओं को कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, खूब सारी। और ऊर्जा देने के बाद ये क्रिया शुरू होती है, लेकिन एक बार ऊर्जा तो देनी पड़ती है थोड़ी सी, और मुक्त होती है बहुत सारी। अरे परमाणु बम होता है ना, स्टार्ट है, तो शुरू करने के लिए तो थोड़ी सी ऊर्जा देनी है, एक धमाका करना है। उसके बाद परमाणु बम इतना विध्वंसकारी रूप धारण करता है कि पूरे का पूरा शहर तबाह। अरे जापान में डाले थे, याद आ रहे हैं? 6 अगस्त, 9 अगस्त, हिरोशिमा, नागासाकी, दोनों शहर के शहर तबाह हो गए। आज तक कहते हैं कि लोग अपाहिज पैदा होते हैं वहां, जो उस रेडिएशन के संपर्क में आए थे। ये बड़ा खतरनाक बम, इसीलिए बिजली के रूप में उपयोग शुरू। एक बम नए आए हैं, हाइड्रोजन बम। अमेरिका के पास है, रशिया के पास है हाइड्रोजन बम, परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा खतरनाक, नाभिकीय संलयन की क्रिया वाला है। वहां छोटे नाभिकों को जोड़ा जाता है, तब ऊर्जा निकलती है। ये नाभिकीय संलयन पता है बेटा कहां होता है? सूर्य के अंदर। अरे सूर्य से ताप मिल रहा है धरती तक है, वहां ये नाभिकीय संलयन होता है। जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन है, जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन है। आज के बाद याद रखोगे ये बातें, साइंस के बच्चों कोई पूछ ले परमाणु बम, याद रखना नाभिकीय विखंडन से बनता है परमाणु बम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन से बनता है। ज्यादा खतरनाक कौन सा है? संलयन वाला। परमाणु बम यूरेनियम वगैरह से बनते हैं, उनका शांतिपूर्ण उपयोग है बिजली बनाने में, इसका कोई शांतिपूर्ण उपयोग नहीं है। अब कोई कहते क्यों नहीं है सर, इसका भी कोई शांतिपूर्ण उपयोग करें।
अरे भाई शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कोई पात्र तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हमने इसके लिए बिजली घर बनाए, दीवारें बनाई, मोटे पात्र ले लिए, जिससे उसके अंदर इनको रख दिया। इसको किसी भी पात्र में रख दो, जैसे ही हम इसको ये क्रिया कराएंगे, वो कोई पात्र हो सारा भाप में बदल जाएगा। पानी में नहीं, भाप में बदल जाएगा। तो जब पात्र ही नहीं है तो नियंत्रण कैसे करें? समस्या ये है, इतना तापमान मुक्त होता है, उस पर अभी तक दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो स्थिर रह जाए, सारे भाप में बदल जाते हैं। अब सोच लो, सब कुछ भाप में। जिस दिन ये बम डाला जाएगा ना, उसके बाद वहां कुछ नहीं बचेगा बेटा। ठीक है, ये सोच लेना, पूरा एरिया साफ। अभी तो एक छोटा सा बैक्टीरिया आया है कि नहीं आया? एक वायरस, उसने सबको घरों में दुबका दिया। सोचो अगर एक बम डाल दें तो कोई निकलेगा क्या कभी बाहर? तो ये स्थिति है बेटा, ये अपने तत्व हैं। एक बार इनको रिपीट कर रहा हूं, आराम से सुने। एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां होती हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनम के बाद वाले तत्वों को लेंथेनाइड कहते हैं और एक्टिनियम के बाद वालों को एक्टिनाइड। नाम रिपीट कर रहा हूं, सीरियम, ठीक है, प्रेसोडीनियम, प्रेसोडीमियम बोलते हैं वैसे, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इट्रीबियम और ल्यूटीशियम। ये थोड़ा सा कठिन होगा बेटा, तुम्हारे याद रखना। थुलियम, बच्चे गड़बड़ यही करते हैं एक तो। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिविलियम, नोबेलियम और लोरेंशियम। ये कुछ तत्व है और इनके शॉर्टकट। बेटा आज तुम्हें तत्वों के क्रम तक बताए हैं, सिर्फ पहचान तक। आज तुम सारे तत्वों को एक साथ पढ़ोगे। कल मैं तुमसे पूछूंगा, अरे भाई हमने इतने तत्व पढ़े हैं, तुम्हें कौन कौन से याद हैं? उनकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, सारों को रिपीट कल करेंगे। तो आज तुम्हारे इतना ही, ठीक है। थैंक यू बेटा, इन सबको रिपीट करेंगे सारे बच्चे।